शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए, इस देश के नागरिक है सारे। ज्ञानेश कुमार ने जिसे नकारा, मोदी शाह ने भी जिसे कूड़े में डाला, आखिर दिल्ली में अमित शाह की पुलिस ने उसे आधार क्यों बना दिया? दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करने वाली और सोचने वाली बात है। आपको बिहार याद होगा, आपको पश्चिम बंगाल याद होगा और वो तमाम राज्य भी याद होंगे जहां वोटर लिस्ट के नाम पर न जाने कितने तरीके अपनाए गए, कितने रास्ते निकाले गए और आधार को लेकर तरह तरह की दलीलें दी गई। लेकिन अब दिल्ली में अमित शाह के अधीन काम करने वाली पुलिस ने उसी आधार को अनिवार्य बना दिया, जिसे बिहार समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग जरूरी नहीं मानता था। जो दस्तावेज चुनाव आयोग के लिए अनिवार्य नहीं था, वो आखिर अमित शाह की व्यवस्था के लिए नागरिकता और पहचान का मानदंड कैसे बन गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में 1000 लोग आए, लाख लोग आए या फिर जितने भी लोग आए, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रदर्शन में शामिल होने वालों से दिल्ली पुलिस जिस दस्तावेज की मांग कर रही है वो उसी व्यवस्था और तर्क को नकारने जैसा है जिसका दावा अब तक किया जाता रहा। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहस का विषय बन गई है। की बात नहीं है, कल जो लोग पानी दे रहे थे, कल जो लोग खाना ला रहे थे, उनके भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे हो आप लोग क्या? नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए, इस देश के नागरिक है सारे। बहुत सारे लोगों को, कल से मैं ये सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। झूठी बातें नहीं है, झूठी बातें नहीं है, झूठी बातें आगे आइए। स्पेशल मैंने अपनी फोटो निकाली है, फोटो में पुलिस वालों ने चेक किया। मैंने कल फोन इतने सारे हो गए, कोई बात है। ये आपका लड़का जो है सर, यहाँ सवाल पूरे मामले का और भी दिलचस्प बन जाता है। खेल बड़ा है और बेहद दिलचस्प तरीके से खेला गया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस को पूरी तरह घेर लिया है और सवालों की ऐसी बौछार की कि जवाब देना मुश्किल हो गया। सुन लिया आपने, दिल्ली पुलिस प्रदर्शन के लिए आधार कार्ड मांग रही है। विधानसभा चुनाव में यही आधार कार्ड ना तो चुनाव आयोग और ना ही गृह मंत्री अमित शाह को ये मंजूर था। अब उसी अमित शाह की पुलिस कह रही है आधार कार्ड चाहिए, तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सरकार और पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारी वापस लौट जाएं, लेकिन नीट परीक्षा को लेकर छात्रों में जो गुस्सा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका को लेकर युवाओं में जो नाराजगी है, उसकी रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। बीजेपी सरकार अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रही है कि आंदोलन की धार कमजोर पड़े, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले दिन जिस उत्साह और जोश के साथ वो मैदान में उतरे थे, वही उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। आंदोलन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई है और प्रदर्शनकारियों का हौसला अब भी बुलंद है। यही दृढ़ता और लगातार बढ़ता दबाव सरकार के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। आंदोलन का तेवर अब भी उतना ही पुरजोर है जो सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है, कोई इस मूवमेंट को उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगिए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले आप कोई नहीं होते हो। हम लोग तय करेंगे हम कौन है, और हमें पता है
मुझे तो लगता है मेरे से बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई है, क्योंकि मैं तो बस बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा मोहम्मद भाई कर रहे हैं। सही बात है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सवाल सिर्फ आधार कार्ड का नहीं है, सवाल सरकार और उसकी संस्थाओं के दोहरे मानदंडों का है। जब चुनाव की बात आती है तब कहा जाता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग भी बार बार यही कहता है कि वोटर पहचान और मतदान का अधिकार सिर्फ आधार से तय नहीं होगा। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक और देश के कई राज्यों में यही तर्क दिया गया। खुद केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली व्यवस्था भी यही कहती रही कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। लेकिन जैसी एक विरोध प्रदर्शन की बात आती है, जैसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग सड़क पर उतरते हैं, वैसे ही दिल्ली पुलिस कहती है कि पहचान बताओ, आधार दिखाओ। अब सवाल यह है कि जो दस्तावेज वोट देने के लिए निर्णायक नहीं है, वो प्रदर्शन करने के लिए इतना जरूरी कैसे हो गया? लोकतंत्र में विरोध करना कोई अपराध नहीं है, सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर विरोध करने वालों के सामने ऐसी शर्तें रखी जाएं जिन्हें लेकर खुद सरकार और उनकी संस्थाएं पहले अलग अलग बातें करती रही हूं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मामला बता रही है। उनका कहना है कि अगर आधार इतना ही जरूरी है तो फिर चुनाव में इसकी अनिवार्यता से दूरी क्यों बनाई जाती है, और अगर चुनाव में जरूरी नहीं है तो फिर प्रदर्शन में इसे शर्त क्यों बनाया जा रहा है। उधर नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर उठ रहे सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए। यही वजह कि लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। सरकार को उम्मीद रही होगी कि समय बीतने के साथ भीड़ कम होगी, उत्साह ठंडा पड़ेगा और लोग अपने अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन तस्वीर फिलहाल इसके उलट दिखाई दे रही है। पहले दिन जो नाराजगी दिखाई दी थी वो तीसरे दिन भी कायम है। पहले दिन जो जोश दिखाई दिया था वो आज भी नजर आ रहा है, और यही बात सत्ता के पक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। क्योंकि आंदोलनों को सिर्फ पुलिस बल से नहीं रोका जाता, आंदोलनों को तब रोका जाता है जब लोगों का विश्वास टूट जाए। लेकिन यहाँ तो प्रदर्शनकारी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते दबाव का जवाब कैसे देती है। क्या दिल्ली पुलिस आधार कार्ड वाली शर्त पर सफाई देगी? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस विरोधाभास पर कुछ कहेंगे? क्या चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के पुराने तर्कों के बीच कोई नया स्पष्टीकरण सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहा यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आधार कार्ड से शुरू हुई बहस अब लोकतांत्रिक अधिकारों, सरकारी नीतियों और सत्ता के दोहरे मानदंडों तक पहुंच चुकी है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे।